आज से 10 साल पहले हमारी इज्जत थी माशरे में, ऐसा नहीं है। आज लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं। प्राइवेट पार्ट्स के बारे में रोड पे भीख मांगने वाले ख्वाजा सिरा से सवाल करते हैं। तब ये लेवल हमारा आता जा रहा है। पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की, एजुकेशन फॉर ऑल की, वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ है जो अभी तक उनकी मैनस्ट्रीमिंग, उनकी प्रोडक्शन मिसिंग है। हमारे साथ आज एक ऐसी जो है वो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जो अपना तारुफ बताते हैं कि उनका नाम शहजादी राय है। उनसे जानते हैं कि उनका मुकम्मल तारुफ क्या है। जी शहजादी। नाम तो आपने बता दिया है, शहजादी राय मेरा नाम है। जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस में मैं भी करंटली जॉब करती हूँ एज अ फील्ड सुपरवाइज़र एंड वायलेंस केस मैनेजर। एंड रिसेंटली KMC की रिजर्व सीट पे पहली बार कोई ख्वाजा सिरा कम्युनिटी से जो नुमाइंदगी मिली है वो मुझे मिली है। अच्छा शहजादी, आपने अपना मतलब इंतहाई एक यूनिक किस्म का तारुफ बताया है। आप पाकिस्तान की एक पहली ट्रांसजेंडर है जो किसी मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की जो है उनका हिस्सा है, और अभी आपको KMC में जो है वो एक हम कहें कि पॉलिसी मेकिंग का मतलब जो है वो पार्ट लेने के लिए मौका मिला है। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वो कोई ड्राफ्ट तैयार कर रहा है ट्रांसजेंडर के हवाले से। तो जब मुझे बताएं कि ग्राउंड पे इश्यूज़ क्या हैं, आप बीइंग ए ट्रांसजेंडर क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में आपके लिए एक्सेप्टेंस कितनी है, कितना आपको टॉलरेट किया जाता है? अच्छा, मैं तो ये भी पहले आपको बता दूं कि जो मिनिस्टर्स जो हमारे हैं एजुकेशन के, उनसे सबसे पहले मैं ही मिली थी और मैंने ही उन्हें ये एजुकेशन पॉलिसी का आइडिया दिया था। और तो उनको इस बात को समझने में अराउंड 6 मंथ लग गए, बट फाइनली अब हम पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं और मैं ये समझती हूँ कि इस पॉलिसी के आने के बाद भी इट टेक्स टाइम कि हम उन इश्यूज़ को एक्चुअल तौर पे टारगेट कर पाएँ। और मैं थोड़ा रियलिस्टिक होकर बात करूँगी कि टाइम लगेगा लोगों को हज़म करने में। पॉलिसी के पहले मैं ये बात बताऊँ कि पॉलिसी अभी कम्प्लीटली तैयार नहीं हुई है, उस पर मीटिंग्स चल रही हैं, मुशावरत चल रही हैं। डॉक्टर महरब जो हैं वो जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस से उसको लीड कर रही हैं और शी इज़ वेरी एजुकेटेड, फुल ब्राइट स्कॉलर, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मेंबर है और ऑब्वियसली शी डिज़र्व कि वो इसको लीड करें और वो कर रही हैं। और उनसे भी मेरी बात भी होती रहती है इस बारे में। तो उन्होंने बताया कि मेन जो कंपोनेंट है उसमें डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, एक तरीके से इस पॉलिसी के ज़रिए उस पर एक फुल एक्शन होगा विद इन अ डिपार्टमेंट। अगर कोई भी टीचर्स या कोई भी ऐसा आमला जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिस्क्रिमिनेशन करता है, सेपरेट स्कूल्स बनेंगे वो फॉर दोस्त ख्वाजा सिरा कम्युनिटी जिन्होंने सालों पहले एजुकेशन छोड़ दी थी, वो सिर्फ उनके लिए होंगे। हम अपने आप को ये जो मेन स्ट्रीम है, ये जो सोसाइटी है, इससे अलग नहीं करना चाहते, बट हाँ वो उनके लिए एक होंगे, वो एक ऑल्टरनेट होगा उनके लिए, ताकि वो अपनी एजुकेशन को पूरा करके दैन वो जो हमारा मैट्रिक बोर्ड और सेकेंड ईयर का इंटर बोर्ड होता है उसमें वो ताकि कॉम्पीट कर सकें। और इसके अलावा फोकस हमारा यही है कि जो एग्जिस्टिंग जो एक स्ट्रक्चर है हमारे एजुकेशन का, उसी में एक इंक्लूसिव माहौल बनाया जाए और ऐसी पॉलिसी बनाया जाए कि ख्वाजा सिरा कम्युनिटी ईजीली एजुकेशन हासिल कर सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अभी आपने डिस्कस किया कि पॉलिसी पे अभी मीटिंग्स जारी हैं, अभी तक सिर्फ ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है और जो कंसर्न इदारे हैं, जो महकमे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इश्यूज़ जो है, हम अगर बात करें कि अगर कोई ट्रांसजेंडर किसी स्कूल का पार्ट है, अगर वो पढ़ रही है, तो उसको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अभी अगर एक ट्रांसजेंडर किसी मेनस्ट्रीम स्कूल का अगर हिस्सा बनता है तो वो कौन कौन चीज़ों को फेस करता है? आपने बात की डिस्क्रिमिनेशन की, तो क्या मतलब हमारे कैरिकुलम के अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं जिन्होंने अभी आपको तंग किया हो, या कभी ऐसा कोई एटीट्यूड को बिहेव, सोसाइटी का जो बिहेवियर है वो कैसा आपके साथ? करिकुलम में हमारा कहीं भी जिक्र नहीं है, सिर्फ सेकंड ईयर में है। मुझे याद है जो हमारे उर्दू का कुछ एक निसाब था, उसमें एक जो है वो जिक्र आता है कि फ़लाँ बादशाह ने कहा ख्वाजा सिरा से कि कोई चीज़ लेकर आओ। तो वो जो एक प्ले है हमारे उर्दू के, तो बस ये एक करिकुलम में हमारा जिक्र है। तो जब करिकुलम में हमारा जिक्र नहीं होगा तो कैसे आपके स्टूडेंट्स, आपकी आने वाली यूथ हमें एक्सेप्ट करेगी? कैसे हम उस क्लास में बैठ पाएंगे जिसकी तालीम में, जिसके करिकुलम में, जिसके सिलेबस में हमारा जिक्र ही नहीं है? और देखिए, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने ख़ुद भी एजुकेशन, मैंने जो है, मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मैंने BA के लिए मैं कराची यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था, और जब मैं एग्ज़ाम्स के पेपर देने गई
तो जब मैं पेपर्स दे रही थी तो वहाँ मेरे साथ मेल वॉशरूम में एक बहुत बुरा हादसा हुआ था, जिसके बाद मेरे पास आज तक वो एडमिट कार्ड मौजूद है। मैंने ड्रॉप कर दिया था, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। मैं जाती थी पर मुझे नहीं समझ आया, मैंने छोड़ दिया। ऑब्वियसली वो जो एक ट्रॉमा था, दैन बहुत मुश्किलों से मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद जब मैंने बीकॉम की पेपर्स दिए तो मैंने लड़कों में बैठ के दिया, और मेरे बहुत बड़े बाल थे। तो टीचर्स ने कहा क्या करें, क्योंकि उनको डर था कि इसको बहुत ज़्यादा तंग किया जाएगा, और सीरियसली 4 से 5 हज़ार बच्चों के दरमियान पेपर दे के उठ के उन्हीं में निकलना मुश्किल होता था। तो मैंने जो है, मैं पेपर से 2 घंटे पहले जाती थी और पेपर के 2 से ढाई घंटे बाद वहाँ से निकलती थी। सपोर्टिव स्टाफ था, एक टीचर सपोर्टिव था ना, उन्होंने इतनी हेल्प की कि वो अपने ऑफिस में मुझे बिठा देते थे। बट मैं सोचती हूँ कि अगर वो ना बिठाते तो शायद मैं बीकॉम भी अपना कंप्लीट नहीं कर पाती। उसके बाद वक्त बदला है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने चीज़ें की हैं। मैंने उसके बाद बहुत बड़ा एक कोर्स किया था थेरेपिस्ट का, न्यूरोलिंग्विस्टिक का, और वो अमेरिका से सर्टिफाइड है, एंड आई एम अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट नाउ। लेकिन मैं समझती हूँ उस वक्त बहुत मुश्किलात थी, अब भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। आपने NIC में हमें एक्स कार्ड दे दिया, क्या आपके पास जो 9th के एग्ज़ाम्स के 9th के जो फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म, उसमें तो एक्स का है ही नहीं, मेल या फीमेल का है, इंटर का भी नहीं है। उस पर भी हमने बात की, हमें आवाज़ उठानी होगी। स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब तक स्टेट अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेगी तब तक हम क्या आप भी तालीम सही से हासिल नहीं कर पाएंगे। मेरे ख़्याल से हमारा बजट में बहुत छोटा सा मखसूस सा हिस्सा रखा जाता है। जो हमारा एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए वो डिफेंस का होता है, जो डिफेंस का होना चाहिए वो एजुकेशन का होता है। तो ये मसाइल बहुत एक रूटेड हैं, इट टेक्स टाइम। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो इतने भी ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट हैं वो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मिनिस्टर्स को हम इंगेज कर रहे हैं, कम्युनिटी को हम इंगेज कर रहे हैं। प्राइवेट एजुकेशंस के जो सेक्टर, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में इस वक्त करंटली 5 ख्वाजा सरा जो हैं वो तालीम ले रहे हैं, स्कॉलरशिप। ये जेंडर इंटरेक्टिव अलाइंस ने उनके साथ MOU साइन किया। हमने अपनी मदद आप बड़ा काम किया है, बट मैं समझती हूँ कि स्टेट ने अब इन चीज़ों को सीरियस लिया है। इस पॉलिसी के बाद एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा, बट ऑब्वियसली हमारी कम्युनिटी को भी टाइम लगेगा कि हम वो स्टेट की दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में हमें टाइम लगेगा। आप उस कम्युनिटी से फ़ौरन एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आपने 76 ईयर्स बाद पॉलिसी निकाली और आप चाहेंगे बस 1 साल में सारे पढ़ लिख के एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन जाए, ऐसा नहीं होगा। इट टेक्स टाइम। कम्युनिटी ने बहुत कुछ सहा है, कम्युनिटी का ट्रस्ट नहीं है, वो ट्रस्ट, वो भरोसा इस रियासत पे, रियासत माँ की मानत होती है, लेकिन हम इस रियासत को बहुत हद तक एक सौतेली माँ का तस्वर है हमारे। सजादी, यहाँ तक जितना सफ़र आपने बताया ये आपका ज़ाती है। पाकिस्तान में नंबर्स जो है, डेटा जो है आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, वो कितनी है? जहाँ तक बात हम करते हैं कि भाई एजुकेशन फॉर ऑल या तमाम लोगों को यकसां रहने की जो है वो हक हासिल है, क्योंकि हम UDHR को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान सिग्नेटरी है, लेकिन फिर भी अगर इस किस्म का अगर माहौल पाया जा रहा है तो ये मसाइल सिर्फ सजादी राय के साथ है या बाकी दीगर कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनका नंबर कितना है, उनके साथ भी है? पहले तो मैं बता दूं, जो मैंने अपने आप को इशूज़ बताएं वही कम्युनिटी के इशूज़। ओके, सही है। आई एम बिलोंग्स टू वेरी ग्राउंड कम्युनिटी। मेरा ताल्लुक कम्युनिटी के उस सेक्शन से था। हमारे में भी कुछ बैगर्स होते हैं, कुछ प्रोस्टिट्यूशंस में होते हैं, कुछ डांसर्स होते हैं, और मैं उससे थी कि जिनसे लोग बहुत ज़्यादा जो है उनको इश्यूज़ आते थे। और जहाँ तक फिगर्स की बात है तो सेंसस को तो हम नहीं मानते। मैंने कहा ना, कम्युनिटी ट्रस्ट नहीं करती है, तो वो सेंसस में कहाँ से काउंट, क्योंकि हमें आपके ही IBBS 2017 का जो IBBS जो HIV के लिए किया गया था, उसमें हमारी जो आदाद शुमार सिंध के 50,000 थे, और अभी जब किया गया है तो पूरे सिंध से मेरे ख्याल से 23,000 भी लोग नहीं आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है गवर्नमेंट के लिए, क्या कर रहे हैं ये लोग। और हमारा जो मैं जहाँ काम करती हूँ, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन जेंडर इंटरेक्टिव अलाइंस HIV प्रिवेंशन प्रोजेक्ट, तो उसमें भी हमारे पास 19,000 के करीब ख्वाजा सरा रजिस्टर्ड हैं कराची से। तो ये गवर्नमेंट का रेशियो और हमारे रेशियो में बहुत डिफरेंस है, और इसको मुझे लगता है कि काउंटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसीज़ फिर आपको डेटा से ही मिलती हैं।
जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 19,000 आप तक रजिस्टर्ड हैं, अभी रिसेंटली डिजिटल सेंसस हुई, आप कह रहे हैं कि उनको आप नहीं मान रही, और आपने CNIC कार्ड की बात की। और मुझे सॉरी याद आ गया, 3,500 बताए हैं सेंसस में, मैंने थोड़ा सा फिगर गलत कर दिया था। अब 3,500 उन्होंने बताए हैं, गवर्नमेंट के IBBS में 50,000 थे, तो ये इतना बड़ा फ़र्क कैसे आ गया? तो अगर शहजादी राय KMC का ऐसा बनती है, मखसूस निशस्त मिलती है उनको, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन कम्युनिटी का एक बड़ा अभी तक उनकी एक्सेप्टेंस सवाल निशान है, तो क्या लगता है आपको कि मामला किस तरीके से हल होंगे? देखिए, मामलात हल होंगे पॉलिसीज़ से। अभी ये एजुकेशन पॉलिसीज़ आएगी, हमारे हाथ में कोई पॉलिसी हो तो हम उस पर काम करें ना। मैं इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दूंगी। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी बनाई कि जमात इस्लामी जो हमारे इतने अगेंस्ट है, एक पूरा प्रोपेगेंडा कर रही है, उनकी तरफ से भी मुझे जो है ट्रांसजेंडर नज़र आए KMC में, उनकी तरफ से मुझे स्टीवर्ड भी नज़र आया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंक्लूसिव पॉलिसीज़ ही इनका हल है, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, चाहे जेंडर माइनॉरिटीज़ हों। आप कंपल्सरी जब करेंगे उनको, तो इदारे इस चीज़ पे बाउंड होने चाहिए। नॉट ओनली द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी, हुकूमत को, हमारी स्टेट को बॉन्ड करना होगा कि आपने इनको साथ लेके चलना। यही एक हल है। हाँ, लेकिन ये हल बताने में बहुत आसान लग रहा है, ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होती है। शहजादी, मुझे ये बताएं कि अच्छा, ये तो आपने क्रेडिट भी दे दिया जो अभी हुकूमत है उसके हवाले से, और अभी आपने ये भी बात की कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। मिसकंसेप्शंस जो है, स्टेरियोटाइप्स जो है, आपके हवाले से सोसाइटी में क्या पाए जाते हैं? देखिए, एक इन्फॉर्मेशन उनको जो दी जा रही है, एक जो डिसइन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली दी जा रही है अपोजिशन की तरफ से, कुछ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से, वो भी तो एक बहुत बड़ा इशू है। मिसकॉन्सेप्शन क्यों है? जब आप करिकुलम में आप लोग सिंध की, अगर मैं सिंध की भी सिर्फ बात करूँगी कि बचपन से हमें देखते आए हैं, किस किस्म की मिसकॉन्सेप्शन है आप होनी नहीं चाहिए। आपके लिए हम एक इंसान होने चाहिए, दैट्स इट। बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी ज़िंदगियों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। हाँ, आप हमारी पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, हमारे जेनिटल्स को भी डिस्कस किया जाता है, क्यों? हम तो नहीं डिस्कस करते। तो ये डिफरेंस है, ये आपको चेंज करना होगा। ये पोजीशन का एक असर है। हमारी सिस लोग ये समझते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगर वो इज़्ज़त भी दे रहे हैं तो वो जताते हैं, और वो समझते हैं कि उनको राइट है कि वो हमारे बारे में जिस किस्म की डिस्कशन करें तो वो कर सकते हैं। नहीं, आपको कोई हक़ नहीं है, किसी को भी कोई हक़ नहीं है। प्रॉपर एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की, और उन्हें काउंटर करने के लिए कुछ हमारे एक्टिविस्ट अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। महरब है, सुरख हिना है, ज़ैरिश है, सना है, बिंदिया जी हैं, अनाया लाहौर से कर रही हैं, ख्वाजा सिरा सोसाइटी है, बहुत सारे लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली एक इतनी बड़ी भारी कैंपेन जो पेड है, जो चल रही है, जो 24 घंटे मुझे जो है कमेंट्स आते हैं गालियों वाले, हर 15 मिनट बाद मुझे 2 कमेंट्स आते हैं, और वो 24 घंटे जारी रहते हैं, और वो सेम कमेंट फिर हर जगह हो रहे होते हैं, वो कॉपी पेस्ट हो रहा होता है। तो इतना अंदाज़ा तो हमें भी है कि एक पेड टीम पीछे पड़ी हुई है। बट हमारे पास जो FIA के लॉज हैं वो बहुत वीक हैं, मैं ये समझती हूँ। उन पे वैसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जैसी होनी चाहिए। तकरीबन जितनी डिस्कशन हुई है, आप कह रही हैं कि पॉलिसी ही हर मसले का हल है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक चैलेंज है। ये हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, क्या लगता है? अगर जिस पॉलिसी का आप जिक्र कर रही हैं तो वो अभी तक ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है, आपको लगता है कि एक तो पर्टिकुलर टाइम जोन में ये ख़त्म, मतलब पूरा हो जाएगा? और इस कनेक्टिंग सवाल इसके साथ यही है कि मुझे ये बताएं, कभी किसी सियासी जमात ने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में आपको रखा है? नहीं, पीपल्स पार्टी का अब इरादा है। देखिए, पीपल्स पार्टी हमारी बड़ी फेवरेट है, सही है, और मेरी तो है ऑब्वियसली, और बल्कि तमाम ख्वाजा सराओं की है, क्योंकि जब 2021 में हमें एक प्रोजेक्ट मिला था कि हम भी हैं के नाम से वो प्रोजेक्ट था फाफेन का, कि तमाम सियासी जमातों से मिलना है, तो आपको पता है कोई जमात मिलने को तैयार नहीं थी। बहुत सारी जमातों ने मिलने के बाद तस्वीरें खींचने से मना किया, और पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात थी जिनके चेयरमैन मिले मुझसे, और उसमें काफ़ी और भी लोगों का उसमें था कि उन्होंने हेल्प आउट किया। और वो जब हुआ और उन्होंने जब बात सुनी,
तो उन्होंने चीज़ों को आसान किया और देखा देखी पीपल्स पार्टी की MQM भी मिली हमसे, MQM पाकिस्तान। उसके बाद हम जमात इस्लामी से मिले तो उन्होंने कुछ चूज़ उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये नहीं, आप आएंगी तो बड़े के टायर में आए और ये वो वगैरह, तो खैर। और उन्होंने कहा विंग नहीं बनाएंगे, उन्होंने कहा माजूरों का विंग बना देंगे, स्पेशल लोग जो हमारे होते हैं, हमारा विंग नहीं बनाया। तो इस माइंडसेट का हम क्या करें, हम कितनी भी बड़ी पॉलिसी भी ले आए, इस माइंडसेट का क्या करेंगे हम, जो हमें एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर रखना चाहता है। हमारा गिला तो यही है कि जब तक हम नाचते थे, हम गाते थे, हम भीख मांगते थे, आपकी शादियों में आपके लिए एक एंजॉय का एक ऑब्जेक्ट थे, एंटरटेनमेंट थे आपकी, किसी को कोई एतराज़ नहीं था, कभी बात नहीं हुई। जब हम मेन स्ट्रीम पे आए, जब आपके साथ आपकी बनाई हुई कुर्सियों पे हमने बैठना शुरू किया, तो आपको मसला हो गया। हमारे में डॉक्टर भी आए, हमारे लॉयर भी आए, रिसर्चर्स भी आए, अकाउंटेंट भी आए, तो आपको मसला स्टार्ट हो गया। तो मसला तो आपको डेवलपमेंट से है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो कंजर्वेटिव एक ग्रुप है, इसका टारगेट औरतें या ख्वाजा नहीं है, इनका एक्चुअल टारगेट डेवलपमेंट है। अच्छा, तो हम काफ़ी अरसे से एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है तो पॉलिटिकल जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने मैनिफेस्टो में एजुकेशन की जो डिमांड करो। और हम मतलब ये एक कैंपेन भी बड़ी रन हुई थी कि भाई तालीम दो और वोट लो। क्या इस पर्टिकुलर कैंपेन को आप अपने अपकमिंग किसी वेंचर का हिस्सा बनाएंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि ख्वाजा कम्युनिटी के लिए तालीम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अब एक इंसान स्कूल जा रहा है और कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, और वो रास्ते में उसको मारा जा रहा है, उसको स्कूल में हरास किया जा रहा है, उसका रेप किया जा रहा है, तो वो कैसे पढ़ेगा? सिक्योरिटी पहले है, जो एक सोशल सिक्योरिटी है ख्वाजा की, वो पहला नंबर है हमारी प्रायोरिटी का। हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हमने अपनी मतलब ज़िंदगियां लगा दी हैं, बट स्टिल माइंडसेट चेंज करना बहुत बड़ा एक काम है। और हम पाकिस्तान को, मैं समझती हूँ पाकिस्तान प्रोग्रेसिव नहीं, एक रिग्रेसिव कंट्री है। अगर हम आए माइंडसेट्स पे, हम पीछे जाते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले हमारी इज़्ज़त थी माशरे में, ऐसा नहीं है। आज लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में रोड पे भीख मांगने वाले ख्वाजा से सवाल करते हैं। मतलब ये लेवल हमारा आता जा रहा है, हमारी बाउंड्रीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। आप हमारी सियासत देख लें, कोई इज़्ज़त नहीं रही। ख़वातीन की एक इज़्ज़त थी, बेनज़ीर साहिबा का एक दौर था, रानी साहिबा का, वो जब खड़ी होती थी पार्लियामेंट में, वो एक अलग दौर था। हम और यही जो आग हमारे पीछे लगी है, जिसको कभी आप लोगों ने, सोसाइटी ने बुझाना नहीं चाहा, आज वो आग आप तक आ गई है, आपकी माएँ बहनों तक भी आ गई है। हम सबको मिलकर सोचना होगा उन दरिंदों के लिए जो इस किस्म की माइंडसेट जो है हमारे यंग यूथ जनरेशन के दिमाग में डाल रहे हैं। और मैं बारहा कहती हूँ, आप सिर्फ हमारे मसले पे तरस ना खाएं, ये मसले जो हमारे हैं वो आपके भी होने हैं, और ये आग आपके घरों तक भी आएगी। बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। काफ़ी ऐसे जो एटीट्यूड है वो काबिल कबूल नहीं है, और हम क्लेम करते हैं कि वी पीपल आर प्रोग्रेसिव, और बकौल आपके कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं, हम एग्रेसिव हैं। तो मुझे आपका एक लास्ट कमेंट चाहिए कि कितनी पुरुमीद है, आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का पार्ट भी हो गई, आप पॉलिसी के हवाले से बात करने जा रही हैं, तो आपका क्या कमेंट होगा आखिर में? देखिए, मैंने अभी तक जितनी भी बातें की ना, वो मैंने कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से की हैं। बट अब मैं आपको एक बात कहूँगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको पॉलिटिकली, अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के बारे में बात करूँगी, तो आई एम सो हैप्पी। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो है जब मैंने मेयर के लिए वोट डाला। मुझे एक अपने आप का बहुत वर्थफुली एक लगा कि यार मेरी वर्थ है भाई, लोगों ने इज़्ज़त दी मुझे पीपल्स पार्टी के लोगों ने इज़्ज़त दी। वो अलग बात है कि अपोजिशन की तरफ से थी, लेकिन फिर भी एक मैं उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने इस शहर का मेयर चुना है। ये मेरे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है, और मैं समझती हूँ मेरी कम्युनिटी के लिए भी एजाज़ की बात है। पॉलिटिक्स को भी हमें जो है कुछ प्रिंसिपल्स पे लाना होगा।
political principles are very important, especially for your minorities, for your religious minorities, for your women जो रिजर्व सीट्स पे आती हैं, वो औरतें जो इलेक्ट होकर आती हैं। आप कैसे काम करेंगे जब एक हरासमेंट कोई पॉलिसी ही नहीं है आपके पास, स्लट शेम की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कोई औरत या कोई ख्वाजा सिरा सियासत में आता है तो सबसे पहले उसकी किरदार कशी की जाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। आप अगर अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें तो बहुत सारी औरतें जिन्होंने आके अपनी बात कही तो उनको ही विक्टिम ब्लेमिंग करके उन्होंने सियासत ही छोड़ दी, वो चले गए। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ अभी ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप पॉलिटिकली वुमेन इंक्लूजन चाहते हैं तो एक पार्लिमानी तौर पे कमेटीज़ बननी चाहिए, और अभी तो हम सिर्फ केएमसी में हैं। उम्मीद है प्रोविंशनल और जो हमारी ये फेडरल गवर्नमेंट है इनमें भी हम हिस्सेदार हों, और यही डेमोक्रेसी है। अगर ये मुल्क वाकई डेमोक्रेटिक है तो ये हमें पार्लियामेंट से दूर नहीं रख सकता, और 76-77 ईयर्स हो गए हमें दूर रखा गया है। तो हमारा वो भरोसा वो कम है, वो बनाने की ज़रूरत है। और जो इतने साल की ज़्यादती की गई है वो भी पूरी इसी हुकूमत ने करनी है। ज़्यादती का जो बदला है वो उन्होंने पूरा करना है। मैं आपको हिस्ट्री के लिए थोड़ी सी बात कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि ये ख्वाजा, ये जितने भी ट्रांसजेंडर, ये तो वेस्ट का एजेंडा है। इट्स नॉट अ वेस्ट। बरे सग़ीर में मुग़लों के दौर में हम दरबारों में आला ओहदों पे फाइज करते थे। जिस वक्त आपकी औरतें भी हुक्मरानी में नहीं थी उस वक्त हम थे, हम मुशीर थे, हम मैसेंजर थे, और आखिरी वो जो आखिर तक हम रहे गोरों से, आखिरी वो जो हैदराबाद की जो एक वो थे नवाब, उनकी तरफ उनके जो जब तक उनका एक रॉयल स्टेटस रहा हम रहे वहाँ पे, आखिर तक हम रहे। फिर तो 3.5 साल जो है गोरों ने आप पे हुकूमत की, और गोरों ने आपको एज अ स्लेव, गोरों ने यहाँ परमानेंट रहना ही नहीं था, उन्होंने आपको यूज़ करना था। उन्होंने हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाए, उन्होंने हमारे लिए, और उस वक्त के भी पुलिस वाले कहते थे ये हमारे लोग दुआओं के हैं। आपको पता है हमारी तरफ से ये हिस्ट्री नहीं लिखी गई है, ये हिस्ट्री भी हमें गोरों की किताबों से मिली है कि गोरे यहाँ के परेशान हो गए थे कि इन्होंने इनको इतनी इज्जत दी है। गोरा उस वक्त इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपीज़ देता था अपने लोगों को, अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। आज गोरे ने तस्लीम कर लिया, पर गोरे का दिया हुआ दिमाग हम आज तक चला रहे हैं, और आज भी उसको मजहबी रंग दे के हमारी नस्ल कुशी की जा रही है इस मुल्क में। आज भी भले मैं मिनिस्ट्रिंग सोसाइटी या मिनिस्ट्रिंग पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई हूँ, बट स्टिल मेरे एक आने से कुछ नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट द पूरी कम्युनिटी। जब हमारी एम्पावर्ड होगी तो उस दिन मैं समझूंगी कि चेंजिंग आ रही है। थैंक यू सो मच आज़ादी, आपने बड़ा अच्छा जो है ना वो एलाबोरेट किया, और जिस तरीके से आप पुरुमीद हैं, और यकीनन एक कम्युनिटी के किसी तर्जमान को पुरुमीद होना चाहिए सिस्टम के हवाले से। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने एक एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है वो उसको हतमी शक्ल भी मिलेगी और बाकी मसाइल भी ख़त्म होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।